राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का 9वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है हुजूर साहिब का पहला शब्द लिखना और हुजूर साहिब का सद्गुरु प्रेम लिखना। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी हुजूर साहिब का पहला शब्द लिखना जिस तरह एक हीरे पर पड़ती रोशनी की एक किरण उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर उसे अनुपम दीप्ति प्रदान करती है, उसी तरह जब हुजूर महाराज जी को बड़े महाराज जी जैसे पूर्ण प्रकाशित महान संत की शरण प्राप्त हुई तो वे भी कुछ ही समय में संगत के बीच अपनी चमक बिखेरने लगे। आश्रम में शरणागत होने के महज 2 वर्षों के भीतर ही हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर अपनी पहली काव्य रचना की, जिसके बोल गहरे आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत थे। जिसने वचन सुने सद्गुरु के जा दरबार, कट गए यम के फंद गया भव से पारा। जिसने किया गुरु अपने का विश्वासा, अंतर चढ़ कर देखा विमल प्रकाशा। अंतर मग्न होए गगन ध्यान जमाया, मिल गया रूप अनूप अमीर रस पाया। मिट गए तीनों ताप होया निस्तारा। हुजूर महाराज जी द्वारा रचित ये 4 कली और 22 पंक्तियों का शब्द एक आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह समग्र सत्संग का सार अपने में समेटे हुए है। इसमें गुरु भक्ति, सत्य उपदेश और भक्ति मार्ग की प्रमुख हिदायतें निहित हैं, जो इसे एक उत्कृष्ट रूहानी साहित्य का उदाहरण बनाते हैं। इसकी गहराई और सार्थकता किसी अनुभवी लेखक की रचना की याद दिलाती है। हुजूर महाराज जी ने इस शब्द को कागज पर उतारा और एक सुबह स्कूल जाने से पहले इसे अपने प्रिय गुरु भाई मदन जी को सौंप दिया। भाई मदन जी, जो कई वर्षों से आश्रम निवासी थे और अक्सर आश्रम में शाम की शब्दवाणी का आयोजन करते थे, ने इसे ध्यान से ग्रहण किया। हुजूर साहिब ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस शब्द को याद करें, इसकी धुन और लय को सावधानी से समझें और इसे शाम की शब्दवाणी में प्रस्तुत करें। उस शाम जब बड़े महाराज जी दर्शन और सत्संग सत्र का समापन कर अपने कक्ष में रात्रि की ध्यान साधना के लिए चले गए, तब भाई मदन जी ने हुजूर साहिब द्वारा रचित इस नवीन शब्द को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। उनके इस मनमोहक शब्द को सुनकर वहां उपस्थित सभी सेवादार आश्चर्य और स्तब्धता से भर गए। जैसे ही मदन जी ने शब्द गाना समाप्त किया, बड़े महाराज जी अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, मदन, ये तो संत पद्मदास जी का शब्द है। इसमें तूने आखिरी कली में मेरा नाम क्यों जोड़ दिया? ऐसे महापुरुषों की वाणी को बदला नहीं करते। जब भाई मदन जी ने बड़े महाराज जी को सूचित किया, महाराज जी, ये पद्मदास जी की रचना नहीं है, बल्कि यह तो हमारा अपना शब्द है। तब बड़े महाराज जी ने आश्चर्य से पूछा, हमारा शब्द, इसे किसने लिखा है? जिस पर मदन जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, इसे हमारे मास्टर जी ने लिखा है। ये सुनकर बड़े महाराज जी अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने तत्काल हुजूर साहिब को बुलाया और उनके इस श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए प्रसन्नतापूर्वक उन्हें शाबाशी दी। उनकी आंखों में हर्ष और गर्व की चमक थी जब उन्होंने हुजूर साहिब को आशीर्वाद दिया और कहा, मास्टर, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत ही उत्कृष्ट और उच्च कोटि का शब्द लिखा है। मुझे लगा कि यह किसी संत की बानी बदलकर गाई गई है। तू अब से हर रोज शब्द लिखने की कोशिश किया कर। अपने पहले ही प्रयास में इस तरह अपने गुरु को अपनी बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता से मोहित करना निश्चित रूप से कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। ये तो केवल उस बिरही शिष्य के लिए संभव है जिसकी लगन और समर्पण इतना गहरा हो कि वह अपने हृदय और मन की अथाह गहराइयों में उतरकर प्रेरणादायक और प्रेम से भरे शब्दों को चुनकर लाने की क्षमता रखता हो। यह उनकी आंतरिक अनुभूति और आध्यात्मिक यात्रा की गहराई का परिचायक था। हुजूर साहिब का सद्गुरु प्रेम लिखना अपनी पहली काव्य रचना के बाद जब बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब अपनते दिन कुछ समय नई शब्द रचनाओं के लिए निकालने का आदेश किया, तो हुजूर साहिब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनमें एक तीव्र लगन और भावनात्मक प्रेरणा का जन्म हुआ, जिसके अनुरूप वे अपने गुरु को सबसे अधिक भावपूर्ण और सुंदर छंद समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। इसके पश्चात हुजूर साहिब ने अपनी प्रतिभाशाली कलम से अनेक अद्वितीय और मनोरम शब्दों की रचनाएं की। अपनी स्कूल की दैनिक ड्यूटी पूर्ण करने के बाद वे आश्रम में रात भर जागकर शब्द रचना की सेवा में लीन रहते। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का पूर्ण विकास न होने के कारण हुजूर साहिब अक्सर रात्रि के अंधेरे में एक लैंप के प्रकाश में एकांत में बैठकर अपनी इस दैनिक शब्द लेखन की साधना को साकार करते थे। हुजूर साहिब अब हर सप्ताह बड़े महाराज जी के समक्ष अपनी नई और सुंदर रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करने लगे। प्रत्येक नवीन रचना न केवल बड़े महाराज जी को प्रसन्न करती, बल्कि संगत को भी उनके लेखनी की गहराई और सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देती थी। हुजूर साहिब की रचनाओं में संत मत के प्रत्येक पहलू का गहन चित्रण था, चाहे वो गुरु भक्ति हो, गुरु सेवा, अध्यात्म, विरह, सेवक के कर्तव्य या प्रेम। उनकी प्रत्येक पंक्ति और शब्द में उच्चतम सत्संग का सार समाहित था, जिससे उन्होंने संत मत को संगत के समक्ष एक संक्षिप्त और परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया।
हुजूर महाराज जी की लेखनी बहुमुखी और विविधतापूर्ण थी। उनकी रचनाएं अक्सर आश्रम में घटित होने वाली घटनाओं या उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होती थीं। चाहे वर्तमान परिस्थितियां हो या तीज त्योहार, हुजूर महाराज जी ने हर छोटी बड़ी बात से प्रेरणा ग्रहण की और उन्हें अपनी लेखनी के माध्यम से बड़ी खूबसूरती और गहराई के साथ अभिव्यक्त किया। हुजूर साहिब द्वारा रचित प्रत्येक शब्द की लोकप्रियता असीम रूप से फैलने लगी, इतनी कि अब हरियाणा प्रदेश के सभी छोटे बड़े गांवों में, विभिन्न आश्रमों में और देश विदेश में बैठे भक्तों की जुबान पर उनके शब्द गुंजायमान होने लगे। उनकी प्रत्येक नवीन रचना पिछले से भिन्न प्रसंग और नवीन उपदेश लेकर आती थी। अपने पहले शब्द की रचना के बाद मात्र 2 वर्षों में हुजूर महाराज जी ने लगभग 70-75 नए शब्दों की सृजना की। बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने इन सभी को संकलित कर सद्गुरु प्रेम नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित कराया। आज सद्गुरु प्रेम के प्रकाशन के लगभग 40 वर्षों बाद भी हुजूर महाराज जी के उस समय रचित गुरु प्रेम से परिपूर्ण इन शब्दों का कोई मुकाबला नहीं दिखता। उनके शब्दों की आध्यात्मिक गहराई, सौंदर्य और प्रेरणा आज भी उतनी ही ताजगी और प्रासंगिकता लिए हुए है। सद्गुरु प्रेम के नवीनतम संस्करण में हुजूर महाराज जी द्वारा रचित 150 से अधिक भक्तिमय और दिव्य लेखनों का एक आध्यात्मिक संग्रह समाहित है। इस संग्रह में विद्यमान शब्दों को पढ़ते समय एक अनूठे आध्यात्मिक रस का अनुभव होता है, जैसा कि कबीर साहिब, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, बुल्ले शाह जैसे उच्च कोटि के संतों और महापुरुषों की रचनाओं से आता है। उनकी रचनाएं न केवल भक्ति की गहराइयों को स्पर्श करती है, बल्कि एक गहरी रूहानी प्रेरणा और साधना के भाव को भी जागृत करती है। सद्गुरु प्रेम नामक ये पुस्तक हुजूर महाराज जी के एक अद्वितीय आध्यात्मिक चमत्कार को समेटे हुए है। उन्होंने इसमें एक सच्चे सद्गुरु की 22 विशिष्टताओं और गुणों की विस्तृत सूची का वर्णन किया है। वर्तमान युग में एक सद्गुरु की पहचान या विशेषताओं का निर्धारण करना एक अत्यंत जटिल कार्य है, जिसमें अधिकांश प्रसिद्ध गुरु भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए केवल 5 वर्ष के अल्पकालिक सफल नहीं अनुभव में संतों के लक्षणों की पहचान और वर्णन करना आया महाराज जी की गहन समर्पण भावना और गहरी अंतर्दृष्टि को परिचायक है। उनके इस गहन अवलोकन और विश्लेषण को पढ़कर बड़े महाराज जी भी विस्मित रह गए और 30 सितंबर को दिनोद में आयोजित सत्संग में उन्होंने हुजूर साहिब की प्रशंसा करते हुए कहा, पूर्ण सद्गुरु तो उसी को कहते हैं जिसने अपना जीवन अच्छा बिताया हो और पूर्ण परमात्मा के जिसमें लक्षण हो उनको ही पूर्ण कहा जाता है। जो गुरमुख होता है वही असली बात बता पाता है। मैं अपनी बातें आपको क्या बताऊं? मास्टर ने शब्दों की एक किताब छपवाई है, उसमें 22-23 सद्गुरु के गुण लिखे हैं। मैं अपनी आत्मा से यह बात कहता हूं। जब यह पुस्तक छपकर आए और इसमें लिखी बातें पढ़ी तो उसने इसमें लिखा है कि मैंने पास में रहकर महाराज जी में ये गुण देखे हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या ये गुण मेरे अंदर हैं? उसने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देते। उसने कहा कि आप में ही ये सभी गुण हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ मैं छोटा सा आदमी हूँ और वास्तव में छोटा ही हूँ। जब तक मेरी आंखें मुझे छोटा देखती हैं मैं तिर जाऊंगा, डूबूंगा नहीं। बड़े महाराज जी ने अपने अमूल्य दर्शन और सत्संग से लाखों जीवों का मार्गदर्शन किया, परंतु इस विशाल संगत में केवल हुजूर साहिब ही थे जिन्होंने उनकी वास्तविकता को गहराई से समझा और पहचाना। बड़े महाराज जी की अंतर्दृष्टि, उनके शिक्षाओं की गहराई और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूर्ण रूप से अनुभव करने की क्षमता केवल हुजूर साहिब में ही थी। राधा स्वामी जी, आज हमने मेरा मास्टर ग्रंथ का 9वां अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम अगले अध्याय की तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी।